तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स की। ठीक है, डेली चार्ट हमने ओपन किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और अभी तक करेक्शन जो हमें देखने को मिली है लगभग 27%, 25-26% की करेक्शन, या फिर कहें 10,500 पॉइंट्स की यहाँ पर फॉल जो रीसेंट स्टार्ट हुआ है। मतलब कि लगभग 22-21 दिनों में 1 महीने की जो गिरावट है वो उतनी हो गई है इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसको कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, कहाँ पर इसका बेस्ट सपोर्ट है। तो हमने वीकली चार्ट अभी कन्वर्ट किया हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि ये सपोर्ट कहाँ पर लेना चाह रहा है। ठीक है, एक जो मेजर सपोर्ट है वो यही है, अभी उसी पर ही है हम फिलहाल। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट काफी नीचे है। जो मेजर सपोर्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो और लगभग 4,000 पॉइंट नीचे की तरफ है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ से रिवर्सल आएगा। तो ऑनेस्टली आई डोंट सी एनी साइन ऑफ रिवर्सल हियर, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कोई भी रिवर्सल कैंडल नहीं दिखेगी आपको अच्छी। सपोर्ट के आसपास कुछ कैंडल नहीं है। दूसरा, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस बनने के चांसेस नहीं है। फिलहाल तो ये नेगेटिव ही बन रहा है, यानी कि देखो मूवमेंट स्टॉक्स या इंडेक्स की जिस तरफ है, लोअर चल रहा है, लोअर हाइज बना रहा है, तो आरएसआई भी लोअर हाइज बना रहा है। तो फिलहाल कोई सपोर्ट नहीं है, तो हो सकता है कि ये 27,000 तक भी जा सकता है। जो सपोर्ट रहेगा इंडेक्स का, निफ्टी आईटी का, वो 26,500 से 26,000, 750 के बीच है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोई पॉजिटिव साइन फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट हम सबसे पहले स्टॉक्स में बात करते हैं कोफोर्ज लिमिटेड की। आज का जो क्लोजिंग है 1212 रुपए पे हुआ है। 1 महीने में ये भी अच्छा खासा गिर चुका है, लगभग 32%। और अगर हम बात करेंगे जब ऑल टाइम हाई लगाया था लगभग 8 दिसंबर 2025 को, 2 महीने पहले, तो वहां से तो भाई बहुत अच्छी तगड़ी गिरावट आई हुई है, 40% का गिरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कहाँ सपोर्ट बन रहा है। देखो डेली पे सपोर्ट ऑलरेडी ब्रोक हो चुका है, ये वाला जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे थोड़ी कोशिश करी थी इसने जाने की ऊपर, बट वो गया नहीं। इसके बाद अगला सपोर्ट हमारे पास आ रहा है ये वाला। ठीक है, ये सपोर्ट हमारे पास अच्छा है, और अभी ये स्टॉक वहीं पर ही है। 1212 इसका भी क्लोजिंग प्राइस है, और 1150 से लेके 1170 की प्राइस पे सपोर्ट है, जो है लगभग 50-60 पॉइंट नीचे ही है। तो हो सकता है, देखो यहाँ पे ना बहुत अच्छी रिकवरी यहाँ पे दी है। यहाँ पे रिटेस्ट किया है और उसके बाद बहुत अच्छा शार्प मूव आया है। लेकिन ये सपोर्ट ही काफी नहीं होगा अगर आपको डिप्स में ऐड करने की सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे और कोई सिग्नल नहीं है जो आपको बाई बता सके कि यहाँ से पक्का रिवर्सल आ ही जाएगा। देखो मेरे हिसाब से कैसी मूवमेंट आएगी यहाँ पे कि आपको क्या वेट करना चाहिए। डबल बॉटम बनेगा यहाँ पे, देखो यहाँ से गिरना चालू हुआ है, हो सकता है सपोर्ट से वापस आए, फिर थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, फिर नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाने का जब ऐसा कुछ बनता है ना, डब्लू डब्लू भी बोल सकते हो, डबल बॉटम भी बन सकता है, और ट्रिपल बॉटम भी बन सकता है यहाँ पे। यानी कि सपोर्ट पे 2 या 3 बार, या 2 से 3 से 4 बार थोड़ा कंसोलिडेट होके यहाँ पे इस रेंज में अगर ये वापस ब्रेकआउट देता है, तो हमें कंफर्मेशन आएगी कि हाँ, यहाँ से एक रिकवरी हमें मिल सकती है। तो बेसिकली इसमें एंट्री कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो सिंपल है कि जब ये स्टॉक यहाँ पे आएगा, अगर मान लो सस्टेन कर जाता है सपोर्ट के आसपास, ऊपर जाता है, रिकवरी देता है, फिर जब नीचे आएगा, तो आप जब तक ये इसने ये वाला हाई बनाया है, मतलब सपोर्ट लेने के बाद जो हाई बनेगा, उसके ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड लेनी है यहाँ कहीं पर। ठीक है, अगर ये मान लो तीसरा 3 बॉटम बना देता है, 4 बना देता है, पूरी एक रेंज ही बना देता है यहाँ से, ठीक है, तो ये जब रेंज ब्रेकआउट होगी तब यहाँ पे ट्रेड हमें अपना जो पोजीशन है वो ऐड करनी है। ठीक है, मैं पोजिशनल बाई की बात कर रहा हूँ, कोई इंट्राडे वगैरह के कोई यहाँ पे सजेशन नहीं है, वो चार्ट के हिसाब से ही तय होता है। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पे भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसमें आप बाई कर सको कोफोर्ज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी एससीएल टेक्नोलॉजीज में क्या चल रहा है। सेम पैटर्न है, यहाँ पर भी फॉल ही चल रहा है, आरएसआई में कोई डाइवर्जेंस नजर नहीं आ रहा है। जैसा हमारा प्राइस चल रहा है वैसे ही यहाँ पे आरएसआई चल रहा है, कोई भी इसमें पॉजिटिव साइन फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इसका सपोर्ट देख लेते हैं कहाँ बनेगा। तो सपोर्ट एक बढ़िया सा बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी हम वहीं पर ही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, आज का जो प्राइस क्लोजिंग है 1378, और 1300 के आसपास इसका सपोर्ट है, और लो लगा चुका है कल ये लगभग 1322 का। तो बेसिकली हम एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के पास हैं, बट अगेन टू ऐड पोजीशंस वी नीड सम मोर कंफर्मेशंस। सिर्फ एक सपोर्ट के दम पे हम पोजीशन में एंट्री नहीं, मतलब हम स्टॉक में एंट्री नहीं बना सकते। तो इसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ पे भी सेम ही पैटर्न जो मैंने अभी आपको
कोफोर जो बताया, वेट कीजिए कि डबल बॉटम बने, डब्लू जैसा कुछ पैटर्न बन रहा है तो आप वहां पर एंट्री बनाओ अपनी। ठीक है, देखो यहाँ पे ना एक चीज और ऐड करता हूं मैं, कि जब ये डबल बॉटम बनेगा ना, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर डाइवर्जेंस भी मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे अभी नीचे आ चुका है। जब प्राइस ऊपर जाएगा, ये यहाँ से जब प्राइस नीचे आएगा थोड़ा सा ऐसे निकलेगा ये। ठीक है, तो जब आप इसको बड़ा देखोगे ना, तो ये आपको यहाँ पर एक बढ़िया सा डाइवर्जेंस मिल जाएगा उस टाइम पे। तो जब ऐसा कुछ दिखेगा ना आपको, तब आपकी एंट्री बढ़िया बनेगी और वहां से एक शार्प मूव आएगी। ये भी पक्की बात है कि जब ऐसे डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम या रेंज बाउंड होने के बाद ब्रेकआउट देगा, तो ट्रस्ट मी गाइस, 1800 के लेवल बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेंगे। जो जैसे गिरा है वैसे ये ऊपर भी उठेगा। बट यहाँ से अगर आप सोचो कि सपोर्ट से वापस आ जाएगा, ठीक है, और हम फिर क्या कहते हैं इसको, रिकवरी कर लेंगे, तो यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करो कि अगर आप सोचो कि सपोर्ट तक आया और वापस ऊपर ऐसे चलेगा, तो ये वी शेप रिकवरी है। वी शेप रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, बहुत रेयर होती है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता या नहीं हुई है। बट इस केस में जब टोटल नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहे हैं और इंडेक्स भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, निफ्टी आईटी इंडेक्स, तो इस केस में बेहतर यही है कि हमारी जो एंट्री है वो सिक्योर रहेगी जब हम यहाँ पे डबल बॉटम जैसा कुछ देखेंगे। ऐसा कुछ डबल बॉटम एटलीस्ट हो, 3-4 बन जाए, 5 बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रेंज बन जाएगी तो रेंज ब्रेकआउट के बाद ही हमने ट्रेड लेनी है, हमने मतलब इन्वेस्टमेंट करनी है इसमें। ठीक है, ज्यादातर चार्ट आईटी के ऐसे ही दिख रहे हैं, फिर भी हम एक व्यू ले लेते हैं सारे चार्ट्स पे कहाँ सपोर्ट है। इन्फोसिस में भी देखो कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है, देखो सेम नीचे ही बन रहा है, लोअर हाई लोअर हाई। जब लोअर हाई के बाद एक अपर हाई नहीं बनता, हायर हाई नहीं बनेगा ना, तब तक हमारी पोजीशन नहीं बनेगी, कोई हमारी कंफर्मेशन नहीं आएगी। ठीक है, अब इसका सपोर्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट ओपन कर देखो, डेली पे ना सबके जो सपोर्ट है वो टूट चुके हैं। देखो ये सपोर्ट पहले था, वो ब्रेक हुआ है, उसके नीचे ही आ गए हैं, ब्रेक डाउन हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो अगला है यहाँ पर। ठीक है, लगभग 1200 के लेवल हैं। ठीक है, यहाँ तक ये आना चाहिए, फिर वही रीटेस्ट मारेगा, तब हमारी कुछ वही डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम वाला कुछ सीन बनता है। तो इस रेंज में ना टाइम लगेगा। अभी ऐसा नहीं है कि ये 2-3-4 दिन में हो जाएगा डबल बॉटम बनने में, फिर ऊपर जाने में। इट माइट टेक 1 मंथ और 2 मंथ्स लग सकते हैं इसमें। ठीक है, तब तक भाई संभाल के रखो। अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो हायर प्राइस पे, तो भी आपको फिर सब्र करना चाहिए, थोड़ा वेट करो राइट अपॉर्चुनिटी का, ताकि सही टाइम पे एंट्री मिले, सही टाइम पे और सही प्राइस पे आपका एवरेज हो। ठीक है, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि आराम से उठेगा, कोई वी शेप रिकवरी शायद पॉसिबल नहीं है इन स्टॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। एल टी माइंट्री, इसका चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है। देखो डेली सपोर्ट इसका टूट चुका है कब का, अब नीचे ब्रेक डाउन हुआ है, सीधा ही जा रहा है, कोई आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ पर भी नहीं है। जो नियरेस्ट सपोर्ट दिखेगा वो है ये वाला। ठीक है, और वहीं पर ही है अभी फिलहाल, तो वहीं है, उसी रेंज में है। ठीक है, लगभग 4400 मान के चलो आप, ये सपोर्ट है। बट अगेन एंट्री हमारी वही होगी। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें देखो मैं चार्ट बढ़िया मिल गया देखने के लिए। देखो ये हमारी पहले जब फॉल आया था लास्ट टाइम, ठीक है, मैं कैसी एंट्री बता रहा हूँ जो होनी चाहिए। ये ऐसा कितना लगातार फॉल हुआ है, कितने परसेंट का फॉल है, अगर हम देखोगे यहाँ से, देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है ये। 44% की फॉल हुआ था यहाँ पे 2024-25 में। ठीक है, अब मैं अगर बोलूँ कि ये एक सपोर्ट बन गया है, इससे पहले सपोर्ट कहाँ पे होगा ये देख लेते हैं। देखो ये सपोर्ट था पहले। ठीक है, दिस वॉज द सपोर्ट। ठीक है, जब स्टॉक यहाँ से गिर रहा होगा, ठीक है, ध्यान से समझना, देखो ये सपोर्ट है हमारा बढ़िया वाला, यहाँ पे आके इसने थोड़ा सा दिखाया कि यहाँ से रिकवरी आ सकती है। देखो एक कैंडल भी बनी हुई है बढ़िया, लेकिन यहाँ तक भी ना कोई भी, अगर इससे बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आरएसआई देखोगे, कोई आरएसआई की कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब यहीं पे जब ब्रेक डाउन दिया, थोड़ा रिवर्सल आया, फिर ब्रेक डाउन दिया, अब देखो यहाँ से, अब आप ये देखोगे ना, ये मैं कह रहा हूँ ये मिलना चाहिए हमें। ये देखो हायर हाईज बन रहा है, लोअर हाई, हायर हाई, हायर हाई। जब ऐसे आरएसआई की मूवमेंट आपको दिखाई देती है ना, देखो प्राइस नीचे की तरफ है, यहाँ से अगर नीचे की तरफ देखोगे ना, तो कंटिन्यूसली सेम डायरेक्ट सेम प्लेस पे मैंने आरएसआई डाइवर्जेंस ड्रॉ किया हुआ है। अब ये सेम पैटर्न देखो, नीचे जा रहा है प्राइस, बट आरएसआई ऊपर जा रहा है। सो दिस इज वी वांट हियर टू बी हैपन, कि यहाँ पे ये ऐसा कुछ बनेगा, तब हम अपनी एंट्री बनाएंगे। बिल्कुल सेम चीज देखनी है और कुछ नहीं देखना इसके अलावा। ठीक है, आई होप यू गाइज गेट इट।
अगर ये भी ब्रेक करता है तो अगेन हम यही वाला लेवल फिर हमें देखने को मिलेगा दोबारा से, जो पहले लगा था, यानी कि पिछले साल मार्च में लगा है, ठीक है। वो है लगभग 3900 के आसपास, यही लेवल हमें दोबारा देखने को मिलेगा। फिर से ऐसी कोई एंट्री बनेगी तब हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्फेसिस। देखो सेम ही है, इसका सपोर्ट बनेगा। देखो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, कोई आरएसआई में पॉजिटिवनेस अभी नहीं दिख रही है। ये भी सपोर्ट इसका 2000 के आसपास है, डेली सपोर्ट टूट चुका है। नेक्स्ट देखते हैं ओरेकल ओएफएसएस देखते हैं। देखो सिर्फ एक ओएफएसएस है जिसमें आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। इसके लेवल्स दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। देखो डेली वाला तो कब का टूट चुका, ठीक है, ये ब्रेकडाउन हो चुका है। अब वीकली में, मतलब वीकली क्या, डेली है वो, ठीक है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो अभी हम सपोर्ट पे ही हैं, करंटली ओ एफ एस एस सपोर्ट पे ही है। अब डेली चार्ट पे वापस आते हैं ना, तो यस वी कैन सी सम पॉजिटिव डाइवर्जेंस हियर इन दिस स्टॉक, ठीक है। तो छोटा सा हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिल रहा है। तो देखो अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट अगर देखते हैं ना, कहाँ पर है वो देख लेते हैं बस। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा काफी नीचे है, बनेगा लगभग यहाँ पर, ठीक है। ये बनेगा 4300 के आसपास, तो काफी बड़ा गैप है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइम है, मान लो आपको 100 क्वांटिटी ऐड करनी है, तो आई वुड रिकमेंड और सजेस्ट, मे बी आप अपना डिसीजन फिर भी बना सकते हो, तो मैं बोलूंगा कि ये एक सही समय है कि यहाँ पे आप ऐड करो, इस करंट प्राइस पे नहीं, इसको वेट करो कि ये वाला प्राइस टूटता है, अगर 5900 के ऊपर क्लोज होता है, यानी कि 5950 पे क्लोज हो जाए या 7000 के आसपास क्लोजिंग अगर देता है ना, तो आपके लिए अच्छा टाइम है उसको ऐड करने का। अभी मत करो ऐड, लेट्स वेट के थोड़ा सा आप मूव दिखाइए। पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिल गया है, सपोर्ट पे भी है, दो कंफर्मेशन है। इट इज जस्ट वी नीडेड के एक ब्रेक आउट भी हो, ताकि जो पहले हाई बन चुका है उसको तोड़ेगा, तब हमें थोड़ी कंफर्मेशन आ जाएगी कि हाँ ये स्टॉक अब ऊपर जा सकता है, ठीक है। मान लो आप 7000 पे को ऐड करते हो, तो जो 7000 पे क्वांटिटी ऐड करोगे ना, उसका स्टॉप लॉस यही मान के चलना जो लो लगा हुआ है तब तक का, यानी कि ये 6300 6400 का लो है, तो 6400 के नीचे अपना स्टॉप लॉस मान के चलना। उस पे आप ये इसमें पोजीशन बना सकते हो ओएफएसएस की, ठीक है। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा बैक कर लिया, फिर से इसको समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव परसिस्टेंट। देखो परसिस्टेंट के बुरे हाल है, पिटा हुआ स्टॉक लग रहा है बिल्कुल ही, डेली का सपोर्ट इसने तोड़ दिया है, ठीक है। कोई डाइवर्जेंस नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट जो सपोर्ट हमें दिख रहा है वो काफ़ी नीचे है, 4100 के आसपास आएगा, ठीक है। इसमें भी वही बात है जो मैंने बाकी स्टॉक्स में बताई, कोफोर्ज वगैरह में, और कुछ नहीं फर्क है इसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट इज टीसीएस। देखो टीसीएस में भी कोई पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं है, लोअर हाइज, तो कोई यहाँ पे पॉजिटिव साइन फिलहाल नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम देखते हैं इसका सपोर्ट क्या है। देखो सपोर्ट के आसपास ही है, सपोर्ट पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है, तो सपोर्ट पे ही है फिलहाल, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। तो लेट्स वेट, जब एक और बॉटम बनाता है, ऊपर जाएगा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर जाने दो, 100-200 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तब डाइवर्जेंस बनेगा, तब आपकी कंफर्मेशन आ जाएगी कि हाँ यार यहाँ पे पोजीशन ऐड कर सकते हैं। पोजीशन ऐड कैसे करनी है, सेम रूल हम अप्लाई करेंगे जो मैंने अभी ओ एफ एस एस में बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टेक महिंद्रा। सेम केस विद टेक महिंद्रा, इसका सपोर्ट बनेगा लगभग 1200 के आसपास, ठीक है। तब हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर भी नहीं है। विप्रो विप्रो में भी कोई पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं है, ये भी अच्छा खासा करेक्ट हो गया है। इसका जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ पे कहीं 175 के आसपास बन रहा है इसका सपोर्ट, ठीक है। कोई एंट्री नहीं है फिलहाल इसमें। नेक्स्ट निफ्टी आईटी, हमने सारे कवर कर लिए हैं निफ्टी आईटी। तो आउट ऑफ कितने स्टॉक्स हैं ये, 10 स्टॉक हैं टोटल, 10 में से सिर्फ एक में, यानी कि ओ एफ एस एस में आपके पॉजिटिव साइन है, बाकी 9 स्टॉक ऐसे हैं जिसमें कोई